भगवान शिव के पास आती है, जो कि भगवान से कथा का प्रसंग सुन रही है और उनको प्रणाम करती है और कहती है, महाराज, आपने तो राम की जन्म कथा बहुत सुंदर बताई। अब सीता के जन्म की कथा बताइए। हाँ देवी, देखते जाओ आगे क्या क्या होता है। और भगवान आगे की कथा को बता रहे हैं। वही प्यारा सा दृश्य आपके समक्ष। पीड़ित अकाल से प्रजा देख, राजा हो गया किसान जहां, किस भांति वहां का हो वर्णन, प्रगति शोभा की खान, किस भांति वहां का हो वर्णन, प्रगति शोभा की खान जहां, किस भांति वहां का हो वर्णन, प्रगति शोभा की खान जहां। और जनक जी अपनी धर्मपत्नी सुनैना के साथ अष्टवक्र के आदेश अनुसार खेतों में हल चला रहे हैं कि वहां की अकाली दूर हो जाए। और तभी हल की जो सीत होती है वह भूमि में कहीं फंस जाती है। और जनक जी बड़े हमारे हल की रस्सी इस पावन भूमि में कहीं फंस गई। चला चला बस करा। आश्चर्य महारानी, ये देखिए इस भूमि पे वो घड़ा, और उस घड़े के मध्य से महारानी, और तभी आज तो हमारा सौभाग्योदय हो गया। इस पावन भूमि ने हमें एक पुत्र की प्राप्ति कराई। और माता का जन्म हुआ हल की सीख से। और जनक जी उसका नामकरण करते हैं। हे महारानी, हल की सीत से जिस ओजस्वी कन्या का जन्म हुआ है, यह कन्या हमारी सीता हुई। बोलिए सीता मैया की जय हो। और तभी घनघोर बादल छा जाते हैं मिथिला में, बिजली कड़कने लगती है और चारों तरफ प्रजा आनंदित हो जाती है। और माता के आगमन से अकाली समाप्त हो जाती है। बोलिए मिथिलेश की जय हो। बोलिए मिथिलेश नंदिनी की जय हो। और जनक दुलारी की जय हो। और माता का जन्म हुआ, एक समय हो जाए। अयोध्या में बधाई हुई तो जनकपुरी में भी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार सभी लोग बोलिए, जनकपुर वासियों को बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और बड़ा ही हर्ष का आनंद है। और माता खेल खेल में ही कैसे धनुष को एक जगह से उठा करके दूसरे स्थान पर रखती है
वह दृश्य आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगा। बड़ा ही प्यारा सा दृश्य है। और देव देव ये कौतुक देखते देव देव ये कौतुक देखते नगर नगर ये कौतुक देखते गीत ये रचनी जागने में बधैया बाज रही जनकपुरी में बधैया बाज रही जनकपुरी में बधैया बाज रही बधैया बधैया बाज रही जनकपुरी में बधैया बाज रही जनकपुरी में बधैया बाज रही जनकपुरी में। और आप लोगों के भी मीठी मीठी तालियां होती रहे। उत्सव का माहौल है, माता का जन्म हुआ है। बोले जानकी मैया की जय हो। और ये कथा हो रही है, भगवान शिव माँ उमा को कथा सुना रहे हैं। वही प्यारा सा दृश्य है। और आगे क्या है, हमारे मित्र किशोर जी और हमारे पुरोहित जी बैठे हुए हैं। हमारे पुरोहित जी प्रेम भरी प्रमदा गणनाचे प्रेम भरी प्रमदा गणनाचे प्रेम भरी प्रमदा गणनाचे पूरय बाजे पायने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। राजा जी बहुत प्रसन्न है। क्या बात है, प्रजा भी प्रसन्न है। जय हो। अकाल खत्म हो गया और माँ जानकी का प्रादुर्भाव हुआ है। चंद्रमुखी मृग नयनिय बधकी चंद्रमुखी मृग नयनिय बधकी चंद्रमुखी मृग नयनिय बधकी चंद्रमुखी मृग नयनिय बधकी मृग नयनिय बधकी नयनिय बधकी नयनिय बधकी चंद्रमुखी मृग नयनिय बधकी चंद्रमुखी मृग नयनिय बधकी तोड़त ताने रागयने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। बधाई हो माँ जानकी के जन्म की सभी को बधाई हो। मंत्रवर इस उत्सव में आए हुए इन सभी कलाकारों को उचित पारितोषिक देकर के विदा किया जाए। और माता के जन्म का ये सोहर का
और इधर भगवान फुलवारी में पहुंच चुके हैं और इधर राजा जनक के माली अपने खेतों में फुलवारी में लगे हुए हैं। तभी उनसे विश्वामित्र जी पूछते हैं कि बच्चा ये किसकी फुलवारी है। बच्चा यह किसकी फुलवारी है? और तभी मालिक कहता है जनक जी की फुलवारी है। वर्णन करता है प्रणाम। यह जनक जी की फुलवारी है। सरुद जी कहते हैं जाइए जनक जी से कह दीजिए कि फुलवारी में विश्वामित्र जी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। और माली उन्हें प्रणाम करके यह संदेश लेकर के निकल पड़ता है। जो आज्ञा महाराज। और भले ही नाथ कहीं कृपा निकेता, उतरे जमुनि वृंद समेता। विश्वामित्र मुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। और विश्वामित्र जी कहते हैं कि मेरे संध्या वंदन का समय हो गया है और शिष्य से पुष्प लेने के लिए निकल पड़ते हैं, नगर भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। यही प्यारा सा दृश्य आपके समक्ष है। पूजा करने का समय हो गया है, आप लोग जाइए कुछ पुष्प लेते आइए। जो आज्ञा गुरुदेव। और भगवान अपने अनुज के साथ पुष्प लेने के लिए निकल पड़ते हैं। विश्वामित्र जी वहीं बैठ जाते हैं ध्यान में और तभी सूचना पाकर के स्वयं उनका आवाभगत करने के लिए जनक जी वहां पर पहुंचते हैं। वही प्यारा सा दृश्य आपके समक्ष है। और इधर जनक जी पहुंच रहे हैं आवा भगत करने के लिए। जब ये समाचार जाता है तो वह नंगे पांव दौड़े चले आते कि कौशिक मुनि पधारे हैं मिथिला में। वही प्यारा सा दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। प्रणाम चरण धर माथा, देह शीस मुदित मनमाथा। विप्रविंद सब सादर वंदे, जानी भाग्य बड़ राहुआ नंदे। कुशल प्रश्न कहीं बारह बारा, विश्वामित्र ने वहीं बैठाया।
विश्वामित्र जी उनके अभिवादन को स्वीकार करते हैं। मुनि श्रेष्ठ के श्री चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। हे श्री श्रेष्ठ, ये हम जनकवासियों का सौभाग्य है जो आपके श्री चरण जनकपुर के इस पावन भूमि पर पड़े, और मेरा सौभाग्य है कि इस शुभ अवसर पर आप पधारे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा सौभाग्य उदय हो रहा है। और तभी भगवान अपने अनुज के साथ वहां पहुंचते हैं जी। यही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फूल भाई। और विश्वामित्र जी परिचय कराते हैं राजकुमारों से। हे मुनि श्रेष्ठ, ये दोनों अलौकिक छवि के बालक जिन्हें देखने के बाद हृदय मानो भरता ही नहीं, ये कौन है प्रभु? है आप कृपा निधि विद्या निधि धर्माज्ञ धर्म संचालक है। आप कृपा निधि विद्या निधि धर्माज्ञ धर्म संचालक हैं। ये श्याम और दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। यह श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं। इनमें हे प्रभु, इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, ये मुझे दिखाई पड़ता है। इनको जो देखूं हे ईश्वर मन से हटता है। इनको जो देखूं हे शिव मन ब्रह्म मन से हटता है। इनको जो देखूं हे ईश्वर मन ब्रह्म मन से हटता है। की बधी रह जाती है, इनसे कुछ ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं सभी विदेह मुझे, लेकिन मैं आज विधेय हुआ। कहते हैं सभी विधेय सभी पर मैं तो आज विधेय हुआ। कहते हैं मुझे विधेय सभी पर मैं तो आज विधेय हुआ। हे मुनिवर, आप मेरा निवेदन स्वीकार करें और यह बताएं कि यह दोनों सुकुमार किस भाग्यवान के पुत्र हैं। पिता, यह मिथिलापति राजा जनक जी हैं। ये अयोध्या में राजा दशरथ के पुत्र राम और लखन हैं। यह दोनों पुत्र अवध नृप के है, नाम राम लक्ष्मण इनका। यह वीर गुणी उत्साही है, किसी विधि से हो वर्णन इनका। यह बड़ी बुरी उत्साही है, किस विधि से हो वर्णन इनका। यह बड़ी बुरी उत्साही है, किस विधि से हो वर्णन इनका। निर्भीक कराए रक्षा ज्ञान, निश्चर समूह संहारा है। गौतम की नारी अहिल्या को पदरज से साप निवारा है। गौतम की नारी अहिल्या को पदरज से साप निवारा है। गौतम की नारी अहिल्या को पदरज से साप निवारा। अब धनुष महर्षि तत्व के कारण यह दोनों भाई आए। राजन आनंद हेतु हम इन्हें साथ में लाए
आए राजन तेरे तू हमें साथ में लाए है रावण तेरे आनंद में तू हमने साथ में आए हैं। और जनक जी बोलते हैं हे प्रभु, बड़े ही शुभ अवसर पर आपका आगमन हुआ है और उससे अधिक सौभाग्य की बात है कि ये दोनों सुकुमार भी आपके साथ हैं। हे प्रभु, आपसे निवेदन है कि कल सीता के स्वयंवर का आयोजन किया गया है। आप हमारे इस निवेदन को स्वीकार करें प्रभु। आप अपने साथ साथ इन दो सुकुमारों को भी लेकर के स्वयंवर में आए और सीता को अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करें। विश्वामित्र जी बोलते हैं ठीक है राजन, मैं धनुष यज्ञ में इन्हें जरूर लाऊंगा। धन्य हो गुरु। और वहां से शिष्टाचार भेंट होती है और जनक जी चले जाते हैं। तेरे प्रेम बार मुनि आज्ञा दीने सुबर जाई शरण तब कीन्ही। चापत चरण लखन उरलाए सबर सप्रेम परम सच पाए। पुनि पुनि प्रभु सोवैया कौड़े धरि उर पद जन जाता। उठे लगन उठे लखन निसी भगत सुनी और सिखा धुन गुरुते पहिले जगत पति जागे राम सुजा सकल साच कर जाय नित्य निवार सुरता प्रसून चले और विश्वामित्र जी बच्चों को आज्ञा देते हैं कि मेरे पूजन का समय हो गया है, जाओ पुष्प वाटिका से पुष्प ले आओ। वही प्यारा सा दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। बच्चों, मेरे पूजन का समय हो गया है। जाइए उस वाटिका से कुछ पुष्प लेते आइए। जो आज्ञा गुरुदेव। श्री गुरु पूजा में पुष्पों की रहती नित्य आवश्यकता थी। हो प्रात भ्रमण भी इस निमित्त मुनिवर की यही आज्ञा थी। वह खास बाग मिथिलेश्वर का था लाजवाब फल। राम को देख कर श्री जनक नंदनी भाग भेजा बड़ी बड़ी।
बोली है कि सखी राम को देखकर रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुबह कर धनुष कैसे तोड़े वारे कुंवर पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर सबने संसार बलि की बनी रह गई वो देखकर वो जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई राम का देख कर श्री जनक नंदिनी राम का देख कर श्री जनक नंदिनी बोली दूजी सखी छोटन देखन में है बोली दूजी सखी छोटन देखन में पर चमत्कार इनका नहीं जानती पर चमत्कार इनका नहीं जानती बोली दूजी सखी छोटन देखन में पर चमत्कार इनका नहीं जानती एक ही बाण में ताड़का राक्षसी एक ही बाण में ताड़का राक्षसी उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई राम को देखकर श्री जनक नंदनी राम को देखकर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई और सखियां माता से जाकर के कहती हैं, वही प्यारा सा दृश्य है। देखो तो वो दोनों श्याम और गौर बदन वाले राजकुमार कहाँ से आए? यह रूप, जड़ और चेतन तो सबको मोहित करने ये दोनों राजकुमार हमारा दशरथ के पुत्र, ये दोनों बालक ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। क्या ये किसी रक्षा करने वाले हैं जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला है। श्याम शरीर कमल मोह ये माता कौशल्या पुत्र राम है। और जो सुंदर वेश बनाए हाथों में धनुष काढ़ लिए पीछे पीछे चल के वे माता संस्कृत पुत्र लक्ष्मण है। इन्होंने ब्राह्मण विष्णु से भी रक्षा करके रास्ते में अहिल्या का उद्धार करके राम धनुष रथ देखने आए हैं। यह तो हमारी सीता की होगी। यदि राजा तुम्हें देख ले तो प्रतिज्ञा तोड़ हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर दे। तो हे सखी, यह वर हमारी सीता की होगी। और दोनों सखियां सही कह रही हैं। क्योंकि पीछे वाले राजकुमार को देखकर मेरा भी मन विचलित होता है। और सीता से ये बातें जाकर कहती हैं भगवान के बारे में। और आपकी तालियां होनी चाहिए नन्हे कलाकारों के लिए। ये बच्चे आपके बाजार की शान है। और सीता, जरा उधर भी तो नजर घुमाओ। अच्छी बात नहीं है। गिरजा जी की पूजा करें। और वहाँ से माता चली जाती है गिरजा जी की पूजा करने के लिए। और इधर
और इधर भगवान राम से उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी क्या पूछते हैं, वही प्यारा सा दृश्य आपके समक्ष प्रस्तुत है। अपूर्ण सौंदर्यशालिनी, तेज प्रताप वाली, पवित्रता से परिपूर्ण कामिनी कौन थी? जानकी प्रतीत हो रही, जिनके लिए राजा जनक ने सीता स्वयंवर का रचाया। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता, शयन शांत मेरा स्वभाव, रह रह कर आज मचलता संयमी शांत मेरा स्वभाव, रह रह कर आज मचलता संयमी शांत मेरा स्वभाव, रह रह कर आज मचलता। कानों ने उपदेश सुने, उनके अब रंग निराले, जो मैंने लचीले रहे सदा, अब उन्हें देख के वाले हैं जो नया नचीले रहे सदा, अब किस देखने वाले, जो नया नचीले रहे सदा, वह किस देखने वाले हैं। सीता, यह जनक नंदिनी सीता, जिनके लिए राजा जनक ने मनुष्य के जगत का मित्र का धनुष्य, इनका ही महामहोत्सव है चमत्कार है विविध यहाँ, यह सब इनका ही वैभव है चमत्कार, यह सब उनका ही वैभव है चमत्कार, जो यह सब उनका ही वैभव है। क्यों दायां अंग फड़कता है, कुछ समझ न मुझको आता है छुपा हुआ जो भी था, उसका बिना ही जाता है, छिपा हुआ जो भी रस, उसका बिना ही जाता है, छिपा हुआ जो भी रस, उसका बिना ही जाता। लेकिन अपना यह धर्म नहीं, जो देखे सुंदर कन्या को, हेता यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को, हेता यहाँ शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को, हेता यहाँ शीघ्र चलो, हो रही देर गुरु पूजा को। और दोनों भाई वहां से फूल तोड़ करके गुरु जी के पास चले। माँ गौरी की पूजा कर रही है, वही प्यारा सा दृश्य आपके समक्ष है। नहीं तब यादिया मध्य अवसाना, अंत भावे भेद नहीं जाना, भव भव विभव राम भवतारिणी, विशुद्ध मोहनी सदस्य बिहारिणी, सेवक तेरी सुलभ बरदायन पुराण प्रियारी, देवी पूज पद कमल तुम्हारे।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी गौरी सदिन नावत सब ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवजी। ओ जय अम्बे गौरी ओ जल से हो नैना चंद्र बदन को ओ मैया चंद्र बदन को कनक समान कलेवर कनक समान कलेवर रत्नाकर राज। ओ जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर सतांबर राधे। ओ मैया रत्नाकर राजे व्रत पुष्प गलमाला रवि मैया माला कंठन कर साजे। ओ जय अम्बे गौरी मोहर वाहन राजत खड़ग खपर धारी हो मैया खड़ग खपर धारी सुर नर मुनि सब सेवक सुर नर मुनि जन सेवक फिर के दुख हारी। ओ जय अम्बे गौरी आनन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य प्रभाकर राजत सब ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शोभनि शोभनि धारे महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना निष्दिन बड़माती। ओ जय अम्बे गौरी चंड संहारे सोड़ित बीज हरे ओ मैया सोड़ित बीज हरे मधु कैटव दो मारे असुर तो मारे सुर भय ही करे। ओ जय अम्बेश्वरी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी कौशक जोगिन आवत नृत्य करत भैरो ओ मैया नृत्य करत भैरो ताजत ताल मृदंगा ताजत ढोल मृदंगा ओ राजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम
जग की माता तुम ही हो भरता ओ मैया तुम ही हो भरता वाकर की सुख हरता वाकर की सुख हरता दुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी की शोभित ओ मैया मनवांछित फल पावत मनवांछित फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती ओ मैया अगर कपूर भाती श्रीमान के तुम राज विंध्याचल में विराज कोटि अठर ज्योति ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निसुर जावत मैया जी को निसुर जाओ हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी और गिरजा माता सादर सिर प्रसाद सिर धरऊ बोल गौरी हर सही धरे तुम्हारी सोवर हे बेटी, जिस कार्य को तुम आई हो उस मनोकामना पूर्ण हो। मन जाहिरा चही मिलहि सोबर सहज सुंदर सावर अपनी अपनी कला है, उन कलाओं का वर्णन और मंचन भी होगा। बस कुछ ही क्षणों में पर्दा उठेगा और पत्नी के साथ वही प्यारा सा दृश्य है। बारात बजा रहे हैं। और सभी का अभिवादन करके और जनक जी बोलते हैं, यहाँ पर उपस्थित आप सभी देश देश के राजा आकर के इस स्वयंवर के मान को आपने बढ़ाया है। मैं सर्वप्रथम आप सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इस स्वयंवर के लिए जो शर्तें रखी गई हैं उसको पूरी प्रकार समझ लिए होंगे, जान लिए होंगे, किंतु उसके बाद भी मैं बंदी जन आपसे कहना चाहता हूँ
कि इस स्वयंवर को पूर्ण करने के लिए जो भी व्यवस्थाएं और नियमावली बनाई गई है उस नियमावली को आप एक बार पुनः सभी राजाओं को बताएं ताकि यह स्वयंवर सुचारू रूप से आगे की ओर बढ़े और संपन्न हो सके। जैसी आज्ञा महाराज। हे देश देश के राजाओं, पहले मेरी बात ध्यान से सुनिए। आए हैं अनेक देश के रूपधार, धार के स्वरूप से ब्याह पधारे हैं। सीता को ब्याह आज आए वो बीच बाजार, जो वीर हैं वो खत्री के दुलारे हैं। सावधान ये जागरो, सुनो लगा कर ध्यान, कहते हैं हम सभा लिख संकल्प महान। और तभी वहां पर जानकी जी का आगमन होता है, अपनी सखियों के साथ आती है और बंदीजन सभा को सावधान करते हैं। सावधान, सावधान, सीता जी पधार रहे हैं। और इसके बाद प्रतिज्ञा को सुनाने लगते हैं। यह महामहोत्सव समारोह राजा के घर का परिचित है, अंकित है यार परीक्षा का परिणाम। अवसर है यार परीक्षा का परिणाम, अवसर है यार परीक्षा का परिणाम। और वहां पर भगवान अपने गुरु जी के साथ आते हैं। वही प्यारा सा दृश्य है। और नीचे कुर्सी जो लोग ले गए हैं कृपया कुर्सी भिजवा दीजिए। नीचे जो लोग कुर्सी ले गए हैं कुर्सी भिजवाइए सब, जो हमारे व्यवस्थापक हैं और मुनिश्रेष्ठ को। सही राजा। गुरुश्रेष्ठ के श्री चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार। हे प्रभु आयुष्मान भव। दोनों राजकुमार भी प्रणाम करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। जनक जी, हे प्रभु आप कृपया आसन ग्रहण करें। राजकुमार आप दोनों का भी जनकपुरी के स्वयंवर में स्वागत है। महारानी आसन ग्रहण करें। बंदीजन हमारा आप अपनी बातों को पूर्ण करें। ठीक है महाराज। जो धन दक्ष मन से सुने सुरगर के लिए उठाया था, मंडल देव राजा जी ने जो धनुष धरोहर पाया, जो धनुष धरोहर पाया। जस शीश सहस्त्र बाहुक ने फिर वर्ण विशेषण पाया था, उसको सीता ने राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा ही फूल होगा, तो फिर धनुष को सीता उसको अर्पण होगी, जो धनुष तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो वह देखो है नाथ में शिव का धनुष विशाल, उधर खड़ी है जानकी हाथ लिए जय मां।
जय मां, तेरी जय मां। हर कौन वीर ये जाता जिसका सीता से नाता है, हर कौन वीर ये जाता जो मिथिलेश्वर का जमाता जो खोया तो वीर है मिथिलेश्वर का जमाता जो खोया तो वीर है मिथिलेश्वर का जमाता। और तभी उस स्वयंवर में रावण आता है और वहां पर सूचना नहीं पहुंचती है लंका में, वो बड़ा क्रोधित होता है। क्या जनकराज, तुम्हें ज्ञात नहीं था कि इस सृष्टि में रावण नाम का भी कोई शख्स है? क्या तुम रावण तक निमंत्रण नहीं पहुंचा सकते थे? महाराज रावण, बिना निमंत्रण के आप यहाँ कैसे आ सकते हैं? क्या आपको निमंत्रण मिला नहीं? यदि तुम निमंत्रण भेजना चाहते तो समुद्र में सिर्फ एक पत्थर को रख देते, तो समुद्र की इतनी हिम्मत न थी कि वो मुझ तक निमंत्रण न पहुंचाते। एक पत्र मेरे नाम का पवन देव को सौंप देते। पवन की इतनी हिम्मत न थी कि वो रावण तक पत्र को न पहुंचाता। महाराज रावण, हमने तो ये मान रखा था कि आप हमारे अपने हैं और अपनों को किसी प्रकार के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। और तभी बलि पाताल नरेश बलि का पुत्र बाणासुर वहां आता है और धनुष को प्रणाम करने लगता है। क्या कह रहे हो मुझसे? धनुष को प्रणाम करने लगते हैं बाणासुर जी। और तभी रावण आता है और क्रोधित होता है कि बच्चे भी धनुष को उठाने जा रहे हैं। छोकरे हर एक काम को दुनिया में कौन लेगा? फिर रावण के नाम को मेरे द्वारकार भाव नहीं कोई ले जाऊं जानकी को काम कियो। क्या कह रहे हो मुझसे? कुछ ध्यान तो धरो, शिव जी का यह धनुष अपमान ना करो। जब मूर्ख बालासुर, नहीं मालूम तुझे? नहीं मालूम कि जब करती है दुनिया मेरी, वीरों में है जब जा मेरी, सुन लो कि याद करते हैं पूजा मेरी, देवता जब बात करते हैं माला मेरी। इतना रहे हो तुम तो झूठे गुमान पर मिट्टी पड़ेगी तेरी धोखे की शान पर। दशवदन, तुझसे यह संकल्प उठेगा नहीं। मान चाहो तो कर लो यहाँ से गमन, बात बिगड़ेगी होगी तुम्हारी हंसी। जब के दंड में है बड़ा योजन, जनक की कुमारी
तोड़ कर चाप पहनू मैं जयमाल को, नित्य नित्य लली को मैं ब्याहूं। ये राजा यहाँ पर इकट्ठा हुए, पीट पीट कर सबको भगाऊं। झरने भरने में रखूं तनिक भी कसर, अपनी दारा सिया को या धनुष शंभु का नाक उठे, चाहे मिलकर उठाए जगत सकल। मुझसे शिव ने कहा राम तोड़े से, तोड़ ले तो विचार नहीं इतना। सारा संसार मेरी प्रशंसा करे, ओ बलि के छोकरे, तुझे नहीं है खबर? राम तोड़े धनुष और मोरे जानकी, तो उन पर बिठाऊं मैं भारी पहाड़। यदि राजा जनक भी सहायक हुए, तो उन पर बिठाऊं मैं बचा के समझ। सैया सिया को बनाऊं प्रिया, फल में मैं रखूं तनिक भी कसर। जानकी को जो जबरन छीनना चाहा, स्वाद तुम्हारा मन्नत ना सफल। इन भुजाओं के बल पे उलंघा की, अब की मैं करूंगा तुम्हारे ठिकाने कर। जब बलि है तो अपने बलि बाबू को क्यों भूपति बनाए नहीं? क्यों पड़ा अब तलक पाताल में, और निर्लजे मन में लजाए नहीं? ऐसा तेरा साहस गया हो जांच कर, इसलिए तू धनुष को उठाए नहीं। वैसे बनता बहुत भारी पुरुषार्थी, अपने संतु किसी को बताए नहीं। मैं धनुष उठाने को आया न था, जिसको आया तो इच्छा सुनो। रंगभूमि में खड़ी सोने रखी मैंने, बात सच बताऊं तुम्हें। मैं हूं इतना बलि, सिर्फ धनुष सहित उठाऊं तुझे और लंकापति। पर एक हुक्म मेरे गुरुजी का है, ना उठाऊं इसे, ना उठाऊं इसे। और वह धनुष को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। और रावण धनुष उठाने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी आकाशवाणी होती है, ऐ रावण, तू यहाँ बल दिखाता है, वह तेरी पुत्री कुंभनिशी को मैं दैत्य लिए जाता है। कुंभकर्ण सोता है, विभीषण भजन में मग्न है, मेघनाद यज्ञ करता है। तेरी लंका तेरे बिना सूनी पड़ी है। यह कैसी मनहूस कन्या है? आज मैं यहाँ से जा रहा हूँ सीते, लेकिन एक दिन मैं तुझे लंका नगरी आवाज से ले जाऊंगा। और न्यू जनता चाइनीज कार्नर कर्रा कॉलेज टोभी जौनपुर, प्रोपाइटर अजीत राव, आपकी तरफ से ये 251 रुपये का प्यारा सा भेंट आया है। इस मंच के माध्यम से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और रावण और बकासुर चले जाते हैं, तभी जनक जी बंदी जन से कहते हैं कि हे बंदी जन, आप इन राजागढ़ से
कहिए कि अपना पराक्रम दिखाएं और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएं। हे बंधुजन, आप अलग अलग देश से आए हुए योद्धाओं से, इन राजाओं से कहिए कि यहाँ धनुष पे अपने प्रत्यंचा चढ़ाएं और स्वयं का कार्य को आगे बढ़ाएं। आइए महाराज, मगध में नरे से अपने पद को दिखाइए, धनुष तोड़िए, सीता को ले जाइए। आइए महाराज, मगध नरे से आइए। हाँ महाराज, धनुष तोड़िए, अपने पद को दिखाइए। बैठिए महाराज, आप जलपान कीजिए और आराम कीजिए। महापराक्रमी, महाबलशाली, महायोद्धा उज्जैन नरेश जी, आइए अपने बल को दिखाइए, धनुष तोड़िए, सीता को ले जाइए। आइए महायोद्धा, महापराक्रमी, महाबलशाली, दुष्ट राजा जी, आइए आइए आइए। बहुत बढ़िया, फिर हवा क्या करी तू ना करबा, तू तो थक जाएगा, फिर हवा हम करो करबा। चला पहले
शरीर ले ले हुआ और छोटका धनुषिया ना उठा तो भरवा ना तो भरवा जा जा खाना वाला खा के आया जा 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 आगे महाराज महापराक्रम में महाबलशाली महानेता मगध नरेश जी मगध जो आगे है भैया पहले काशी नरेश काशी नरेश आइए महाराज आइए काशी नरेश आइए आइए काशी नरेश ए जय काशी नरेश तू काशी नरेश की बोली लग चुकी है अब काशी नरेश धनुष उठाएंगे हाँ उठेंगे उठाइए उठेंगे कैसे उठेगा महाराज ध्यान से उठेगा अरे महाराज हाथ से कैसे उठेगा हाथ कहाँ तो हाथ भाई भाई यहाँ हो देखा महाराज यहाँ यहाँ कहाँ अरे यहाँ महाराज कहाँ ए महाराज के देखा कितना बलशाली है ये मुस्टा के अंदर देखा हुआ हाँ हाँ अरे बाप रे बाप हमारे एक के उंगलियों की शक्ति है हाँ कैसे उठेगा महाराज चल कोई एक्सरसाइज करा हाँ अब लगा था उठा लेना हड्डी उड्डी ना हमें टूटल महाराज महाराज ठीक होगा ना हाँ हाँ जा आराम कहला जा जा महापराक्रमी महाबलशाली विद्युत नरेश जी आइए विद्युत नरेश आइए भैया विद्युत नरेश समझ की झटका लगे समझ क्या नहीं ये मेरे पहले हाथ धर बढ़ा देना इनका तार और खोला भैया पकड़ तार खोला तीनों तार खोल देंगे बस महाराज अब एक्सरसाइज करा ऐसे हथवा उठा जी महाराज बैठा उठा उठा बैठा उठा हाँ बस महाराज एक खेल 100 एक खेल 200 एक खेल 300 एक खेल 400 बहुत हो गया फौजी बात सही बात है हमारा उठा महाराज हम ना रहना थोड़े साथे हिला उठा उठाओ महाराज उठा महाराज पछुले महाराज देखा फिरने तो झटका लग गया महाराज तू अपन आशा पानी हे भैया हाँ बड़ी मेहनत कैली है हाँ बस अब समस्या टूटी टूटी ना अरे अभी आओ लोग बात नहीं हो भैया ये तोड़ी हो दूसरी बहुत सारे राजा हुआ है हवा के करी हाँ ये तो इसे करी और करी अरे जे तोड़ी होके पकड़ दे मार दिया बियाह हम करो पागल लगा महापराक्रम में महाबलशाली महायोद्धा चंद्रसेन जी आइए जो आप चंद्रमा से आए हैं ना चंद्रयान से उतर के इंग्लैंड है वे चंद्रयान में जो भारत में लॉन्च भर रहा है वही से वापस नहीं लाए देखना है ना पूरा बाहर सजा रहा है ये भाग के निमंत्रण तक पहुंच गए बहुत गया पहुंच गए ऐसे लगना पहुंच गया वहाँ ले
सही बोल भाई महाराज का करे आल हुआ बियाह करे बियाह करे आल हुआ बियाह करे बदे का करे के हम धनुष उठावे कौन धनुष उठेबा सामने रखेगा एकर साइज और अपन साइज देखत हुआ हाँ कितना अंतर है दोनों में बहुत अंदर तो है मिला देवल जाते तोरे जैसे 4 आदमी में घुस जाइए चला अब आ गल हुआ तो तनी जोर और लगा ला लगा ला ते दंड उंड पेला हाँ जल्दी करा हाँ आज 1000 हो गए अरे महाराज का फूल घर रे हाँ। फूल घर धरतिया टूटी हाँ तुझे ने टूटी हाँ बना महाराज आवा हाँ आवा महाराज ये तो महाराज दूसरे बार में फेल हो गई महाराज एक बार और देखो कोशिश करा ये लो महाराज 1 2 अरे बाबा एक काम करा महाराज ने नाश्ता पानी के ना वही टाइम कर देना जा जाते पानी ने पी लिया मसाला सुचात करवा लिया महाप्रतापी आइए था लंगड़ सेन जी महाराज आइए लगा से महाराज जी आइए महाराज आइए अरे महाराज जैसा नाम वैसे चेहरा लगा था बात बनी एकदम बन गया ये तो पक्का उठेंगे देखा देखा ये देखा ये देखा चार बात दे रहे तो दोनों लंगड़ हो जाएंगे उतार दे महाराज आवे में तकलीफ ना न भले कौनो ना हाँ ठीक है वो तब ये धनुषिया कैसे उठी महाराज हाथे से भाई महाराज हम अब बिया हम कर महाराज अरे अरे तोड़बा आपन देखा और धनुष के देखा पता नहीं धनुष टूटी कि तोहार हड्डी अब महाराज ये थोड़े भी दे यहाँ आ दिला आवा आवा तब आवा तनी जोर और लगावा देखल जाए धूम से अरे महाराज आ महाराज ओ महाराज अब टूटही वाला है महाराज ए हाँ महाराज मत टूटते हो बस तनी से आओ बस महाराज बनके हिले हो बस अरे का महाराज हड्डी उड्डी सही हो ना दूसरा का सही हो कि यूं टेढ़ होगा एक बार मार चुके करा और लगा लगा डाल हुआ बाल लंबे चाल हुआ हाँ अब कोशिश करा हाँ महाराज बस उठले हो महाराज महाराज बस उठले हो महाराज हाँ 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 ओ महाराज वाह अरे छतवा देखत में काभल काबर टेढ़ रहलन सोच हो गई बोलेगी ना हाँ ये धनुष का प्रताप है पता तो है अब हाथ जोड़ा सही हो गईला जा करे हाथ जोड़ा नाश्ता पानी कर लिया हाँ वहाँ रखा हुआ है और दान दक्षिणा जो हमारे के दे दे दिया और ना जा जानवा की नहीं हाँ लिया हाथ जा देख जाया जा बैठा महाप्रतापी महाबलशाली आयो जा काशी नरे पधार रहे काशी मेरे कोशिश कर चुका हूँ अरे झांसी नरेश रे झांसी काने में तेल डाल और महाराज आवे में तो कौनो तकलीफ अगर भल भी तो हमको का फर्क पड़े वाला है। कोई बात ना हुआ तो हर काम का है यहाँ पे धनुष तोड़ धनुष तोड़ा और यहाँ जा बिया हम कहले कोशिश करा चला आवा हवा ए बस 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 कोई मेरा जाए ऐसे करेंगे धंधा के चौकी ये ऐसे वाला करा मारा तू वाला जो करने वाला करके दिखावा ऐसे हाँ
अरे महाराज बाग गधा खींचत हुए महाराज अरे महाराज हाँ महाराज अरे महाराज अरे महाराज अब अभी जावा उठावा बस महाराज उठाई वाला तनी से आओ क्यों महाराज जोर लगावे कहली तो वहां गिरला उठावे कही तो कहां गिरता अब एक बार और रवा आओ लगा लगा जो लगा। बस उठाई वाला है महाराज बस महाराज उठाई वाला अरे बाप रे बाप। अरे दादा हे महाराज ठीक होगा जब उन्हें जगह से आ लगा ना यहाँ बहुत बड़ा यहाँ रहा नहीं भेज कह के जाया मेरे कहने के 11 लाख ब्याह करे हमसे भेजो ना कहीं लग गया क्या बैठा जा आराम करा महाप्रतापे महाबलशाली आए था धुरमुट जो ढूंढ में रहा ना हाँ भैया उनके कहना झुरमुट गुरमुड हाँ हाँ। आओ महाराज झुरमुट कहाँ गिरा गुरमुड हाँ महाराज महाराज कुछ बोलबा हाँ बोला बोला महाराज ना का करे हलुआ यहाँ का करे इला महाराज बताओ का करे इला आ तो गईला तो ये ना पता कि आगे करे के का हो बताओ सीता से शादी करे आए हो नहीं अरे अरे बाप रे बाप तने ने देख ला हो ए बढ़िया सुगर होगा देख ला रे बाप रे बाप ये सीता से बियाह करे आलू ये देखा भैया कौनो जोड़ी मिला था का रे मोतिया एक काम करा चाउर डाली केला लिखे हाँ हाँ महाराज आवा पूरा कर लेना बड़ा बाड़ी बनल हो महाराज मालिश वालिश करवा भैया इनकर आवा 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 थक गलती है आवा बेटे मुझे कोई नहीं है आवा 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 हाँ टूट के बहरे आ जाए हाँ हाँ महाराज के तनी से लंबा वाला एक्सरसाइज लंबा ए हाँ ए हाँ ए हाँ ए हाँ ए हाँ हाँ महाराज खड़ा हो जा अब महाराज तनी फॉर्म में लगे हाँ हम 1% 1% महाराज पूरा जोर लगाया लगा महाराज हाँ महाराज हाल गिर गया और एक बार अब महाराज अब बस महाराज उठले हो बस महाराज उठले हो बस अरे महाराज आवा बहुत जोर लगेला बहुत मेहनत कैला है अब जौने पैड़े से आ रहा ना उहे पैड़े पकड़ के घरे निकलला जा ए भैया अरे तनी कोनो बलशाली के बुलावा महाबलशाली महाप्रतापी छोटे राजा छोटे राजा हाँ महाराज छोटे राजा आए महाराज आए अरे ये तन्ना बलशाली एक भाग बुला देना भैया एक तो धड़ू टूट गई अरे बाप रे बाप देखा हुआ क्या बना ऊपर ले जा हुआ महाराज ने तो ऊपर से चल नहीं बा
जा आराम करा। महाप्रतापी महाबलशाली। गाँव के योद्धा हाँ महाराज, एक महाराज और हैं। हाँ श्रृंगपुर के राजा दिव्यांगपुर के राजा काने नरे, काने नरे, काने नरे। लौकत दे कान्हर महाराज 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 इधर 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 बस यहीं से कूद जा, यहीं से कूदा। अरे यहाँ मत जाया, ये तो बिहावा ना कैसे हुई हो। क्या करा आलो तू? इन्हें लौकत होकर करियन का डालू महाराज सीता से विवाह करे। अरे देखो कैला है सीता कैसा नहीं हाँ कौने आखिर देखेला भैया। ए यहाँ अरे पीछो आँख कायम के धनुषिया कैसे उठेगा महाराज? हाथे से। हाथे से? अरे दिखा था हो कहाँ पे? हाँ चला जन ना भी दिखी ना हमन नहीं लाहो शादी हवा जरूर हुई हो जाएगा। और घरे ले भी हम नहीं पहुंचाई। क्या हुआ? हाँ महाराज ये महाराज यहाँ महाराज ये धनुषिया उठावा। हाँ उठावा महाराज ये धनुषिया। हाँ महाराज बात धनुष उठ गया। ये महाराज से के डंडा ना उठा दी धनुष का उठ बता वाले ये धनुष रहल की डंडा महाराज। अरे महाराज ये कुल लौका था रे। चला चला महाराज क्षमा करिया गलती से आइए है। अब महाराज बस महाराज भले हो बड़ी मेहनत कैली रे धनुषवा हिले ना चाहत क्या ले चाहते हो? बियावा होई कि ना रे हमन का हाँ बियावा होई। बेवा हाँ बेवा ये करेंगे, हम करेंगे। पहले ढंग से तोड़े तुमने। हाँ हाँ चल 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 थोड़ा 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 बस महाराज ले हो। महाराज उठी नहीं है महाराज दिखा था कहाँ से आइला है आंखों खुलल की ना। ए महाराज का आंखें की रोशनी लौट कर रहे। हाँ अरे धनुष का प्रभाव देख कितना प्रतापी धनुष है। जय हो बोले ना क्या बेटा? जा जा तार आंखें की रोशनी लौट गई जा। न्यू जनता चाइनीज कॉर्नर कर्रा कॉलेज डोभी जौनपुर जिसके प्रोप्राइटर हैं अजीत राव, उनकी तरफ से 51 रुपये का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महाप्रतापी महायोद्धा आइए महाराज आइए अपने बल और पौरुष को दिखाइए धनुष को तोड़िए और सीता से मेरा विवाह कराइए। तब महाराज विवाह हमारा करीबा ना हम के तो कहते हैं ठीक है तो वही पूछ वही महाराज ऐसे कितना बल हो। हाँ अरे महाराज तीन चार पाँच अब उठी महाराज। बस महाराज एक बात आहू अब उठी जाइए। और हम लगेली गिरी गई रे। दीप के राजाओं की ये दशा देखकर राजाओं ने एक बार सबने अपना सिर झुका लिया। दशरथ जी को जनक जी को बहुत रोष भी है और बहुत दुख भी है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस युद्ध को रच के और आप सभी राजाओं पर यह विश्वास करते कि आप लोग आकर के इस युद्ध को भंग करेंगे और मेरे सर से मेरे पुत्री के वरण करेंगे। किंतु मुझे लज्जा आती है, शर्म आती है कि आप सब राजा यहाँ पे अपने आप को विजेता कहने वाले
झुका करके हो बैठी हूँ। कष्ट तो मुझे इस बात का हो रहा है कि मैंने सब पढ़ी क्यों देखी, मैंने स्वयंवर में शर्त ही क्यों रखी, जो सर आज काल के समान हमारे पुत्र के सर को बता रहा है। हे दीप धूप के राजागण, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वियों से खाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वियों से खाली है। वो पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो जग में यह हासिल नहीं होती। हम करते रहे प्रतिज्ञा वो जग नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि है, लज्जा है, इसमें अपना क्या जोर, यहाँ सीता तो भाई लगता है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का लिखा है नहीं विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा है नहीं विधाता ने। रघुवंशियों में कोई ज्यादा है, समान में ऐसी वचन कोई नहीं करता। जैसे रघुकुल शिरोमणि श्री राम श्री जनक जी ने कहे हैं, सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं कर सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी क्यों थे अनुचित वाणी काट डाली है, क्या सत्य प्रश्न लग गया है, पृथ्वी हीरों से खा लिया है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, बलवानों की है पृथ्विया, जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्विया। रघुनंदन रघुवीर, इस मान अपमान ने मुझको किया अधीर, मेरा स्वभाव ही ऐसा है अपमान नहीं सह सकता हूँ। गुरुवर के चरणों का बल है, आसरा आपका रखता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊँ मैं, इस तुच्छ धनुष की क्या साथ सारा ब्रह्मांड उठाऊँ मैं। जल को उठाऊं, जल कर दूं, सिंधु में डुबा दूं तारों को, सुर में दीप बाती बीच का दूं, पृथ्वी और पहाड़ों को, फिर धनुष पुराना जिन्न सिंह जिन्हें किस गिनती में, सैकड़ों घोंसले दौड़ूं, इतना तो बल अमली में, काचे घट जीवित दारो फोरी, सगाऊं मेरू मुलक जीवित तोरी, कमल नाल जीवित चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रभाने धावो, तोरो छत्र का दंड दिमी, तब प्रताप भंडार, जो न करो प्रभु पक्षपात, पुनी न धरो धन्यवाद। हे वीर, तुम्हारे इस उत्साह पे, इस वीरता पे मुझे गर्व हो रहा है। धन्य हो तुम वीर, धन्य हो। किंतु हे पुत्र, तोड़ा खाली जुबान से जाता नहीं धनुष, बच्चों के खेलने का खिलौना है नहीं धनुष। राजन, मैं भी कहता हूँ, यह खिलौना नहीं, यह वज्र है, परंतु सुनिए, वज्र क्या वज्र से शक्ति ज्यादा हो जाए, लेकर चुटकी में मसल दूं तो बुरा हो जाए। ये मेरे पूज्य भैया जी और गुरुजी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राजा जनक की बातों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लक्ष्मण जी को इतना रोष में देख के विश्वामित्र जी उन्हें शांत कराते हैं और कहते हैं, शांत हो बेटा, शांत। वीरों के ताज शांत, क्षत्रिय कुल के लाज शांत। और इसी बीच विश्वामित्र जी राम जी को कहते हैं, ये पुत्र उठो और
गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा अखिला भऊ उठाई धनु कीन्हा गुरु ही और भगवान धनुष को प्रणाम करते हैं और वह शुभ घड़ी आ गई है जिसकी प्रतीक्षा जनक जी और समस्त देवतागण सुरगण कर रहे थे। दिग्गजगढ़ रुको दिशाओं में ये धरणी धीरे धरो कमल गिरी और समीर तुम धीरे धरो धनुवा को रघुवर ताक रहे होगा विदिन अब ध्यान धरो हर तम के उदाम निझिम जब लयऊ कुंड बधम मंडल सम भयो गुरु राम माध्य धर तोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा कठोर रव रवि बाज तज मारग चले चिकर ही दिग्गज नहीं कोल कोल कलमले सुर असुर मुनि कर कान दिने सकल विकल विचारही राम तुलसी जयति बचन उचारहि शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल गूढ़ सकल समाज चढ़ाज प्रथम ही मोह बस बोले राजा रामचंद्र सरकार की और वर्मा फैमिली रेस्टोरेंट सईमल पोखरा के सामने जिसके प्रोप्राइटर राज वर्मा जी हैं, इस प्रसंग पर उनकी तरफ से 101 रुपये का भेंट आया। आपका सहज धन्यवाद। और वरमाला की ये शुभ घड़ी है और सुरगण क्या गीत गा रहे हैं। जरा झुक जाना दशरथ के लाल सिया भी छोटी जरा झुक जाना दशरथ के लाल सिया भी छोटी जरा झुक जाना दशरथ के लाल सिया भी छोटी है। राम सीताराम अब राम सीताराम बधाई हो बधाई हो बधाई हो हुए अब राम सीताराम बधाई राम सीताराम बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और उधर से धनुष टूटता है और उधर महेंद्र पर्वत पर तप कर रहे भगवान शिव के अनन्य
भक्त और शिष्य परशुराम जी को आभास होता है कि कुछ अनहोनी हुई है और वह अपने योग से ध्यान से इस बात का पता लगाते हैं और उस स्थान पर वह पहुंचते हैं जहां पर उत्सव मनाया जा रहा था। और यहाँ सभी लोग